स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मार्क्स गिरते नहीं, इनफैक्ट बढ़ते ही बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें सिंपल कैलकुलेशंस, फिक्स्ड फॉर्मूलाज होते हैं जिससे आपको मार्क्स गारंटेड मिलते हैं। लेकिन ऐसा तब तक ही होता है जब तक आप इसे सही तरीके से पढ़ते हो। तो नमस्कार एमआरियंस, मैं हूं मोना रॉयल फ्रॉम मेक रियल अचीवमेंट्स। तो आज की इस वन शॉट वीडियो में मैं आपको स्टैटिस्टिक्स को A to Z करवा दूंगी फिनिश, जिसमें मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट्स, ट्रिक्स, इवन फॉर्मूलाज भी बताने वाली हूं और पिछले साल के PYQs भी बताने वाली हूं जो ज़्यादा इफेक्टिव होने वाले हैं, क्योंकि PYQs अगर आपने कर लिए तो वो ज़्यादा बेटर होंगे एज कम्पेयर टू एक्सरसाइज के। तो स्टार्ट करते हैं अपनी शुभ लाइन के साथ, लेट्स टुगेदर मेक आवर अचीवमेंट रियल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं यहाँ पर आपके लिए एक पहला क्वेश्चन लिखने वाली हूँ। हम टोटल 9 या 8 या फिर 10 PYQs करने वाले हैं आज की इस वीडियो में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो देन आप लोगों को तो दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर पहला PYQ लिख दिया है। देखो, मैंने उसको ऊपर वाला क्वेश्चन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप लोग अगर उसे थोड़ा सा रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे इसमें मीन निकालना है, मीडियन निकालना है या फिर मोड निकालना है। मैं पहले आप लोगों को ये समझा दूं, ध्यान से सुनना, कि मीन क्या होता है? एवरेज। एवरेज होता है किसी भी डाटा का। जैसे कि वही एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने किसी क्लास में सर्वे लिया और एजेस का काउंट किया तो उसमें बहुत सारी एजेस निकल के आई। मान लो मुझे किसी इंसान को बताना है, किसी VIP पीपल को बताना है, तो मैं क्या बोलूंगी कि सर इस बच्चे की 14 है, इस बच्चे की 15 है, इस बच्चे की 16 है। नहीं, ऐसे नहीं बोलूंगी मैं। मुझे अपना अच्छे से तरीका देखना होगा, इसलिए मैं क्या करूंगी, उन सब बच्चों की हाइट को एजेस को प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। देन मैं एक एवरेज हाइट निकल के आ जाएगी, जिससे पता चल जाएगा कि कुछ बच्चे इसमें ज्यादा हाइट के, कुछ इसी हाइट के और कुछ इससे कम हाइट के भी है। तो ये होता है हमारा मीन। बट इसमें कुछ अलग मीन है, इसमें क्लास इंटरवल आ चुकी है, इसलिए थोड़ा सा अलग है। वैसे मैं तो ये श्योर हूं कि आप लोग अगर इसमें वीडियो पे आए हो तो कुछ ना कुछ पढ़ के तो आए होंगे, क्योंकि वन शॉट तब देखा जाता है जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो और हम थोड़े और क्लियर करना चाहते हो। देन तो मीन के 3 फॉर्मूले होते हैं, 3 मेथड होते हैं। डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। देखो, लास्ट वाला मेथड सबसे इजी एंड सबसे लेंथी भी है, और क्वेश्चन में अगर आपसे बोला है कि इस मेथड से करो तो आपको उसी मेथड से करना है। ये आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए और मैंने आपको बता भी दिया। तो इसमें है फाइंड द मीन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देती हूँ। फॉर्मूला क्या होता है? मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बार से, तो ये रहा, और इसका फॉर्मूला होता है हमारा मीन का A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन में सिग्मा FI इंटू H। अब आपने इसमें से ये सारी चीज़ें निकाल ली तो आपका क्लियर हो जाएगा। इसलिए तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे इनमें से क्या क्या चीज़ निकालनी है। अब देखो, अब क्या होता है, सबसे पहले हम निकालेंगे क्लास मार्क। अब हम इसमें निकालने वाले हैं क्लास मार्क, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं XI से। इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी क्लास इंटरवल है उन सबके मिडल वाला वर्ड, मिडल वाला नंबर कह सकते हैं। तो 100 और 120 के बीच में मिडल वाला नंबर कौन सा आ रहा है? ऑब्वियसली 110 आ रहा है। लेकिन अगर हमसे बोला जाए, कुछ और ऊटपटांग दे दिया, तो आप बिना फॉर्मूले के कैसे निकाल पाओगे? तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करो और डिवाइड कर दो 2 से। दोबारा इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड कर दो 2 से। नहीं तो आप नॉर्मली भी निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्या, 110। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका 110, इसके बीच का आएगा 130, देन 150, 170, 180, देन 190। अब ये है, देखो, अगर क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो तो आप लोग इसमें हमेशा स्टेप डेविएशन ही यूज करना। ठीक है, क्वेश्चन कैसा भी हो, लेंथी हो, स्टेप डेविएशन यूज करना। और अगर क्वेश्चन में पहले से बोल रखा है तो आपको पहले से करना ही पड़ेगा। देन उसके बाद क्या होता है, हम XI में ढूंढते हैं। याद रखो इस बात को, यहाँ घुसाओ कि हम XI में किसको ढूंढते हैं? A को। हम शुरू से चलते हैं, A को ढूंढते हैं किसमें? XI में। तो XI में A क्या होता है? एकदम मिडल मोस्ट नंबर। तो इसमें काउंट कर लेते नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 नंबर आ गए। अब मिडल मोस्ट कौन सा नंबर हो सकता है? या तो 3rd वाला या तो 4 वाला, चॉइस इज योर्स, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें जो मिडल मोस्ट है वो मैं 150 मान लेती हूँ। तो ये हो गया हमारा A, और जो चीज होती जाए उस पर आप टिक मारो कि ये चीज मेरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या मोटिव है? FI तो हमारे पास दे रखी है,
अब हमारा मोटिव है यू आई निकालना। यू आई कैसे निकालेंगे, यू आई का एक अलग से फॉर्मूला होता है, मैं लिख देती हूँ। यू आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस का ए अपॉन में एच। अब एक्स आई माइनस ए क्या होता है, वो होता है हमारा डी। तो सबसे पहले मुझे डी आई निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस का ए। ये मैंने निकाल लिया। अब कैसे निकालेंगे, स्टार्टिंग से देखो, थोड़ा बोरिंग लगेगा बट तुम्हें ये करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं आपको रिमाइंडर दे दूं कि सिर्फ फॉर्मूला और देन कैलकुलेशन अच्छी हो गई तो आपका पूरा आंसर ठीक है, अगर नहीं हुई तो पूरा आंसर गलत हो चुका है। क्योंकि अगर एक मिस्टेक आपने कहीं नंबर पे कर दी तो वो नंबर आपके मार्क्स डुबा लेगा। अब इसमें क्या है, डी आई है एक्स आई माइनस का ए। 110 में से 150 को जब माइनस करते हैं तो माइनस का 40 आता है, तो इधर हो जाएगा माइनस का 40, देन इसको माइनस करेंगे माइनस 20, 150 को करेंगे 0, देन 70 से तो 20, फिर ये हो जाएगा। यहाँ पर हमारी जो एक्स आई है लास्ट नंबर की, इन दोनों के बीच की 190 एंड 210 आएगी। अब उसके बाद इनके जो बीच के आएंगे वो अब सही हो जाएंगे। अब देखा ना, अगर मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई तो मैं सारा कुछ गलत करने वाली थी, तो इसीलिए ध्यान से देखो। अब ये हो जाएगा हमारा माइनस करके 60। तो डी आई निकालने के लिए बस एम ऐसे उनको माइनस करते चलना है। हमें ये भी देखना है कि अगर पहला नंबर 110 है तो इसमें से इसको माइनस करना है। देन उसके बाद क्या निकालेंगे, अब हमारा डी आई आ गया ये रहा, और एच, सबसे पहले एच पे वर्क करना है। तो एच क्या होता है हमारा, एच होता है क्लास साइज, मतलब ये गैप कि इन दोनों के बीच का कितना गैप है। तो हमें पता है एच होगा हमारा 120 में से 110 को माइनस करेंगे तो 20, 120 में से 100 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 20 एच आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, एवरी नंबर को, एवरी डी आई को 20 से डिवाइड करते चलना है। तो मैं एक टेबल बना लेती हूँ यहाँ पे यू आई की, यू आई क्या करूंगी, -40 को इस 20 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा -2, ये आ जाएगा हमारा -1, ये 0, ये 20 के टेबल में 1 टाइम, ये 2 टाइम और ये 3 टाइम। यहाँ पर हमने यू आई कंप्लीट कर लिया। अब देखो हमें क्या निकालना है, एफ आई यू आई, मतलब एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ पे अगेन एक और टेबल बना देती हूँ, किसकी, एफ आई और यू आई की। फिर से इसको ऐसे कवर अप कर दूंगी बाय द हेल्प ऑफ टेबल, बाय द हेल्प ऑफ लाइन, कर दिया। एफ आई यू आई का मतलब क्या है, एफ आई का और यू आई का इंटू करना है। तो 12 2 से 24, -24, 18 1 से -18, 27 0 से 0, 32 1 से 32, 15 2 से 30 एंड 6 3 से 18। ये हो गया हमारा एफ आई यू आई। अब क्या करना है, अच्छा देखो एच निकल आया था, टिक मार दो। ये देखो सिग्मा एफ आई मतलब क्या होता है, जितनी फ्रीक्वेंसी उनको ऐड कर लो, जितनी भी फ्रीक्वेंसी उनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो इनको ऐड करते हैं और हमारा आंसर आने वाला है, इसमें हमारा सिग्मा एफ आई आएगा 110। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब सिग्मा एफ आई यू आई, मतलब ये जो जितने एफ आई यू आई दिख रहे हैं इन सबका भी तुम लोगों को ऐड करना है। अब ऐड कैसे करेंगे, माइनस वाले अलग ऐड कर लो, प्लस वाले अलग ऐड कर लो। जैसे कि 24 में 18 को ऐड करो जल्दी से, तुम लोगों ने कर भी लिया होगा शायद। तो इसको देखो ये हो जाएगा -42 हो जाएगा। फिर प्लस वाले अलग ऐड कर लेंगे तो 32, 30 और 18 कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 62 और ये हो जाएगा 80। तो प्लस का 80, अब 80 में से 42 को करना है हमें माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा 38। तो हमारा जो सिग्मा एफ आई यू आई आ गया सिंपली 38 आ गया। अब देखो जरा, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा लेकिन समझना पड़ेगा कि अगर तुम्हें फॉर्मूला लर्न है तो बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, बाय द हेल्प ऑफ सिंपल कैलकुलेशंस, इसमें माइनस प्लस और मल्टीप्लाई के अलावा कुछ भी नहीं हुआ है, इनफैक्ट डिवाइड भी है इसमें। तो बस हमें वही चीज लगानी है। और आप लोग ट्रस्ट नहीं करोगे कि ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, और स्टेप डेविएशन वाले तो और ज्यादा सिंपल हो जाते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन लेंथी के बजाय शॉर्ट हो जाती है, तो वही की वही क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाना शुरू करते हैं। तो फॉर्मूला है फॉर्मूला है एक्स के ऊपर बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एच। देन ए कितना है हमारा, ए है हमारा 150 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है हमारा 38, और अपॉन में सिग्मा एफ आई है हमारा 110। हाइट है हमारी 20, अब 2 से ये 0 से 0 कैंसिल हो गया,
ये 150 प्लस 2 8 से 16 6 7 ये आ गए 11 से जब 11 से देखो इसमें क्या है, कुछ बच्चे क्या करते हैं 11 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम लेते हैं, प्लस करते हैं, देन डिवाइड करते हैं। इनफैक्ट जहां पर मैं जिन बच्चों को ऑफलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ वो भी एक गलती करते हैं, जिस वजह से आंसर किसी बच्चे का अलग आता है तो किसी बच्चे का अलग आता है। क्यों? क्योंकि दोनों ने अलग तरीके से किया है। तो जो अगर इसको यहीं पे डिवाइड करके खत्म कर ले और इसमें प्लस कर दे तो उनका आंसर सही आता है, एकदम मतलब अप्रोक्स आ जाता है। लेकिन जो मल्टीप्लाई करके प्लस करते हैं देन डिवाइड करते हैं उनका आंसर थोड़ा अलग आता है, क्योंकि प्लस करके मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके बहुत अलग आंसर हो जाते हैं। तो पहले आप लोग इसे डिवाइड कर लो, देन क्या हो जाएगा, इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये आता है हमारा 6.909। 909 को हम 91 भी लिख सकते हैं। तो जब इसमें 6 ऐड करेंगे तो 156.91 और ये हो गया हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट। एक छोटे से फॉर्मूले से और सिंपल कैलकुलेशन से जो हमने बचपन से पढ़ी है उससे मैंने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया और आपने भी सॉल्व कर लिया होगा। तो हम चलते हैं अब दूसरे PYQ पे। यहाँ पर मैंने लिख दिया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ द मीन इज 28.5। देखो ध्यान से सुनो, हम क्या करने वाले हैं, मीन का एक टाइप करेंगे, देन मिसिंग फ्रीक्वेंसी का एक टाइप, फिर अलग क्वेश्चन का टाइप, फिर एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी, फिर अलग क्वेश्चन, फिर एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी। लेकिन जरूरी नहीं कि 6 ही हो, वो आप लोगों को पता चल जाएगी कि कितने क्वेश्चन टोटल होने वाले हैं। तो देखो इसमें क्या करना है, तुम लोगों को मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है जो है हमारी f। यहाँ पर मीन ऑलरेडी गिवन है 28.5। तो फर्स्टली हम क्या करने वाले हैं, इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। और डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi। सिग्मा fi मतलब क्या होता है, fi का सिंपली प्लस कर लो। देखो मैं यहाँ पे प्लस कर देती हूँ, सिग्मा fi कितना आ जाएगा, 5 और 11 16 और ये 20 हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा, ये 39 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्लस करके 39 और f को हम एटलीस्ट और f को हम लास्ट में रख देंगे प्लस में f, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, xi निकालने का प्रबंध करते हैं। तो xi निकालेंगे, xi कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच का नंबर मैंने आप लोगों को बता दिया। तो 0 से 10 मतलब ये हो जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा हमारा 15, ये हो जाएगा हमारा 15, ये हो जाएगा हमारा 25, ये हो जाएगा हमारा 35, देन 45। तो यहाँ पर xi भी मैंने निकाल दिया। लेकिन अभी हमें वर्क किस पे करना है, fi और xi पे। तो हम यहाँ पे नई टेबल बना लेते हैं fi xi की। तो इसमें हम करेंगे fi xi को इनटू, तो 5 5 25, फिर ये हो जाएगा हमारा 165 और ये हो जाएगा 25f और 35 से जब इनटू करेंगे 15 का तो आता है ये हमारा 525 और ये आ जाएगा हमारा 360। अब इन सबको भी हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सिग्मा fi xi हमारा प्लस करके कितना आने वाला है, देखो ये 25f तो अलग से लग जाएगा, ठीक है। तो प्लस में 25f लिख देती हूँ। लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, एक काम कर देती हूँ, मैं इसे नीचे लिख देती हूँ, जगह बहुत ज़्यादा कम है हमारे पास, शॉर्टेज चल रही है। अब देखो यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ प्लस का 25f, लेकिन बाकी इन नंबर को भी प्लस करना है। तो प्लस करो जल्दी से, क्या आएगा इसमें प्लस करके 1075 प्लस 25f हमारा इसका आ चुका है, ये मैंने इसमें मार्क कर दिया। और बाकी ये है हमारा क्या, f, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाने की तैयारी करते हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi। मीन की जगह हम लिख देंगे 28.5 इज इक्वल्स टू सिग्मा fi xi की जगह ये पूरा लिख देंगे 1075 प्लस 25f अपॉन में सिग्मा fi कितना हो जाएगा 39 प्लस f। अब देखो क्या करेंगे, अब इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई तो देखना पड़ेगा कितना आ रहा है, तुम लोग मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई आएगा 1111। हाँ, तो इसका इससे इंटू करेंगे तो आ जाएगा 111.5 प्लस इसका इससे करेंगे तो 28.5f और इसको हम ऐसे ही लिख देंगे और प्लस का 25f हो जाएगा। अब देखो इसके बाद क्या है, इसको इससे माइनस करेंगे तो 111.5 माइनस 107.5 इज इक्वल्स टू 25f माइनस का 28.5f।
अब इसको जब इससे माइनस करते हैं तो हमारा आ जाएगा, सोचो सोचो जल्दी सोचो कितना आएगा, माइनस करके आएगा हमारा कितना आने वाला है 36.5 और इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3.5f। देखो जब इसको हम इससे डिवाइड करने वाले हैं तो ये आ जाएगा हमारा 10 टाइम। अब मैं एक चीज आपको समझा देती हूँ, जब हम इसको डिवाइड करने वाले हैं तो ये आ जाएगा हमारा 10.42 टाइम। मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ कि यहाँ पर तो एक बार माइनस है, लेकिन इन्होंने माइनस लिखा क्यों नहीं है, क्योंकि अगर किसी बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इसलिए मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दिया है कि ये इसमें माइनस आ रहा है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, उस माइनस को नेग्लेक्ट करना है, अवॉइड करना है, रिफ्यूज करना है। मतलब ये कि आंसर सिर्फ और सिर्फ प्लस में ही लाना है। अगर माइनस माइनस कट रहे हैं तो अच्छी बात है, वेलकम है, लेकिन अगर ऐसे नहीं कट रहा तो तुम लोग क्या करोगे, उस माइनस को लिखना ही नहीं है, ठीक है, वहीं पर तुम्हारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। और ये यहाँ पर इसको कंप्लीट कर दिया हमने। यहाँ पर आ चुका है अब हमारा तीसरा क्वेश्चन, तीसरा और न्यू टाइप का क्वेश्चन, मीडियन का क्वेश्चन। मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है हमारा सबसे मिडल मोस्ट टर्म। हाँ मतलब ये पांच मान लो इंसान खड़े हुए हैं, मैं बोलूँ बीच का कोई निकाल के दिखाओ, ऐसा होता है ना, टीम वाइज टीम बढ़ जाती है, एक इंसान रह जाता है, मैं तो बीच का बिच्छू बन जाऊंगा। तो सेम एज इसमें भी वही नंबर ढूंढना है हमें जो बीच का बिच्छू होता है, तो उसको हमें इस टाइप के टेबल में ढूंढना है। तो इसका फॉर्मूला भी होगा कुछ ना कुछ, मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n अपॉन में 2 माइनस CF ब्रैकेट क्लोज अपॉन में F इंटू हाइट। हाँ हो गया कंप्लीट। अब इसमें देखो सबसे बड़ा मेन फोकस हमें करना है इसमें n पर। n क्या होता है, ध्यान से सुनना, यहाँ अपने दिमाग में बसाना कि n क्या होता है, n होता है हमारा सिग्मा FI। सिग्मा FI का मतलब है कि जितने भी फ्रीक्वेंसीज है उन सबका प्लस कर लो। इसमें एक ट्विस्ट है कि नई चीज जुड़ जाती है, नई चीज क्या होती है, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हाँ इसमें CF जुड़ जाती है। देखो CF कैसे निकालते हैं, CF हम निकालते हैं बाय द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो पहले CF निकाले, CF कैसे होती है, ये 5 है तो हम डायरेक्ट 5 लिख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इसका 5 और 9 हो जाएगा ये 14 और 14 हो जाएगा 28। हमें सिर्फ ऐड करना है और कुछ भी नहीं, तो 28 और ये 16 हो जाएंगे हमारे 44 और 6 हो जाएंगे हमारे 50। अब देखो क्या होता है, जब हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं तो जो लास्ट वाला नंबर आता है वही हमारा होता है n, वही हमारा क्या होता है, n होता है। तो हम क्या कर लेते हैं n। अब देखो n आ गया तो n/2 भी तो लाना है, तो n/2 भी ले आते हैं। मैं यहाँ पर कर रही हूँ वर्क, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी n/2। n कितना है हमारा 50/2 करने से वो क्या हो जाएगा 25। अब ये 25 वाला काम बहुत थोड़ा खिसका हुआ सा है। ये देखो क्या करना है, जो n/2 आता है बस ध्यान से ऑडियो को सुन लेना, भले इसको मत देखना लेकिन ऑडियो को सुनोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर ऑडियो सुन ली तो ये आराम से हो जाएगा। जब तुम्हारा n/2 आता है 25, तो उसे तुम्हें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढना है। कैसे ढूंढना है, अगर 25 से ज्यादा बड़ा नंबर आ रहा है तो हमें उसको प्रेफर करना है एज कंपेयर टू 25 से छोटा नंबर। तो इसमें क्या 25 से बड़ा नंबर है 28 वाला है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, पूरी को ऐसे मार्क कर लेंगे, कर लिया मार्क। अब इसी में से हमें चीजें मिलने वाली है और इसी का नाम होता है हमारा मीडियन क्लास। अगर मीडियन का क्वेश्चन है तो मीडियन क्लास, मोड का क्वेश्चन है तो मॉडल क्लास, और मीन में तो क्लास ही नहीं होती, मीन तो एवरेज होता है। तो यहाँ से देखो हमारी चीजें निकल के आएंगी, एल हो गया हमारा 30, एफ हो गया हमारा 14, और फिर से CF में अब ट्विस्ट आ गया कि CF हमारा ये वाला नंबर नहीं होता, उसके ऊपर वाला नंबर होता है, तो CF हमारा हो जाएगा कितना 14। अब लगा लेते हैं मीडियन का फॉर्मूला। तो मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। मैं दोबारा लिख देती हूँ इसको, अगर कंफ्यूजन हो गई आप लोगों को तो, माइनस CF। आप लोग उसे देख रहे हो ना कि वो CF है, ठीक है। तो L कितना है हमारा, L है हमारा 30 प्लस n/2 कितना आ गया हमारा टोटल 25 माइनस CF कितना आ गया 14 और F कितना आ गया
एफ भी 14 है। कोइंसिडेंस देखो, एच क्या है, एच क्या है 5, माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 30 प्लस, इसको जब माइनस करते हैं तो आता है 9, 9 इंटू 5 हो जाएगा और अपॉन में से हम लिख देंगे 14, तो फिर ये हो जाएगा 13 प्लस 45 अपॉन में 14। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आता है, कितना आता है, डिवाइड करो जल्दी से डिवाइड करो, वही करते हैं। देखो इसमें क्या करेंगे, 25 में से 14 गए तो बचते हैं क्या 11, तो हो गई मिस्टेक। अब यहाँ पर मिस्टेक से क्या हो गया, क्वेश्चन गलत होने वाला था, इसलिए ये 55, और जब 14 को हम 55 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा हमारा 3.93, और जब इसको ऐड करते हैं तो आता है 33.93, ये होता है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये वाला आंसर भी कंप्लीट। यहाँ पर मैंने लिख दिया है आप लोगों का 4th क्वेश्चन। आप लोगों ने अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है। देखो जितने मैं क्वेश्चन कराती जा रही हूँ उनको अच्छे से एनालाइज करते रहो कि क्या फॉर्मूला है, क्या कैलकुलेशंस है, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन को एनालाइज कर लोगे अच्छे से तो सारे क्वेश्चन नॉर्मली हो ही जाएंगे। तो इसमें क्या है, अब ये मीडियन है तो मीडियन के लिए मुझे चाहिए एक CF, और जो कि मैंने पहले से ही लिख दिया है। तो आप लोगों को पता होगा कि इसमें कुछ ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है कि मैंने फ्रीक्वेंसी गायब कर दिया है, गायब कर दिया है, हाँ ये देखो P एंड Q निकालने हैं और P एंड Q तो ये रहे, और मीडियन दे रखा है हमें 5, तो ये होने वाला है हमारे लिए क्या, बहुत अच्छा साबित होने वाला है कि CF है। CF को पहले तो हम CF बना लेते हैं। सबसे पहला नंबर हो जाएगा हमारा CF का 10, दूसरा होगा 10 प्लस P। मुझे पता है कुछ बच्चे जरूर 10P लिखेंगे, लेकिन ये 10 प्लस P है। फिर जब इसको ऐड करेंगे तो ये 70 प्लस P हो जाएगा, फिर इसको ऐड करेंगे तो 70 प्लस P प्लस Q हो जाएगा, देन ये हो जाएगा 75 प्लस P प्लस Q। अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ, इनफैक्ट तुम लोगों को तो पता ही होगा, तो मैंने यहाँ पर आप लोगों की CF लिख दी है। मैं आप लोगों को एक बात बताने वाली थी कि जैसे कि ये कितना है, मीडियन कितना है हमारा 5 है, तो यहीं से हम पता करेंगे कि हमारी मीडियन क्लास कौन सी होगी। हाँ मतलब ये कि अगर तुम ये सोचो हमें क्या n/2 पता है, नहीं पता। n कैसे पता चलती है, n हमारी पता चलती है कहाँ से, यहाँ से, इन सबका प्लस होता है, तो हम n/2 निकाल सकते हैं, तो निकाल के देख लेते हैं फिर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाली हूँ, n, मैं यहाँ पे लिखूंगी n/2, n कितना है हमारा, n है हमारा 120, तो 120/2 लिखूंगी तो ये डिवाइड होके कितना आ जाएगा 60। लेकिन क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि CF में ऐसा कौन सा नंबर है जो 60 से रिलेट करता हो, नहीं बता सकते ना, इसलिए हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, मीडियन की। तो मीडियन इसमें किसके बीच का है, 4 से 6, तो इस पूरे को मार्क कर लो, कर लिया मार्क। अब इसमें से हम निकाल सकते हैं चीजें, जैसे कि पहले मैं लिख देती हूँ क्या यहाँ पे फॉर्मूला। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर तुम लोग चीजें निकाल के रख लेते हो तो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सकता है वो, तो मैं भी रख लेती हूँ, फिर मेरे पे ब्लेम हो जाएगा कि आपने तो रखी ही नहीं। तो L हो जाएगा हमारा यहाँ पर 4, n/2 हमारा एक 60 है, CF हमारा हो जाएगा इसके ऊपर का नंबर 10 प्लस P, देन हमारा F हो जाएगा 60, ठीक है, और हाइट कितनी हो जाएगी हमारी, हाइट हो जाएगी हमारी कितनी 2, हो गया ना सिंपल। ये अब क्या करने वाले हैं, मीडियन की जगह हम रखेंगे कितना 5, L की जगह हम रखेंगे 4 प्लस n/2 की जगह हम रखेंगे 60, और CF की जगह हम रखेंगे 10 प्लस P, लेकिन मेक श्योर कि यहाँ पर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10 माइनस P, ओके, और अपॉन में F कितना है हमारा, F कितना है 60, और इनटू में क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। देखो अब मैं आप लोग को सिंपल कैलकुलेशन बताती हूँ, ये प्लस का 4 है, इसको इधर भेज दो, 5 माइनस 4 कितना हो जाता है 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से क्या करो, इस 30 को, वो 60 को काट दो, ये 30 हो जाएगा, 30 का इंटू इस 1 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 30, बट मैं लिख देती हूँ करके, फिर 60 में से 10 गए तो बचे 50 माइनस P, अब ये 30 है और ये माइनस 50 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का P, तो -20 माइनस P की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 20 आ गई, तो यहाँ पर P की वैल्यू तो निकल आई। अब एक चीज इधर देखो, हमें पता है कि CF का जो लास्ट वाला नंबर है वो सिग्मा FI होता है, मतलब वो हमारे n के बराबर होता है, और n हमारा कितना दे रखा है 120, तो मैं इसको बराबर लिख लूँ, लिख लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 75 प्लस P प्लस Q इज इक्वल्स टू 120। अब हमें P की वैल्यू तो मिल गई, आराम से क्यों निकाल लेते हैं,
तो ये हो जाएगा 75 + 20 + Q। मैं क्या करने वाली हूँ, Q में से वो 120 में से माइनस कर दूंगी, ये कितना हो जाएगा 95। हाँ तो मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पे 95 को। तो जब ये 120 में से 95 माइनस होता है तो आता है हमारा 25। कोई डाउट किसी को, कोई शक तो नहीं ना? अब सबको सॉल्व हो गया ना? ठीक है, हमने यहाँ पर सब कुछ सॉल्व कर लिया और यहाँ पर मीडियन का भी पार्ट हमारा खत्म हो चुका है। अब लास्ट बचता है हमारा मोड। तो हम आ चुके हैं अब फोर्थ क्वेश्चन पे, थर्ड स्टेज पे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मोड। तो यहाँ पर देखो मोड का फॉर्मूला पता होना चाहिए आप लोगों को, नहीं पता तो मैं लिख देती हूँ। मोड का फॉर्मूला होता है हमारा मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 इंटू H। हो गया ये। अब देखो इसमें हम क्या करने वाले हैं, आप लोगों को नहीं लगता कि हर बार नई 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 चीज़ मिल रही है, कुछ अलग ही नहीं है, सेम सेम नहीं हो सकता क्या? तीनों के लिए अलग याद रखने पड़ेंगे? तो भाई रखने पड़ेंगे, क्योंकि हमने भी उस समय हमें याद रखे थे, इस वजह से हम यहाँ पर सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो सेम है, आपको भी अगर कुछ बड़ा करना है तो आपको भी लर्न करने पड़ेंगे अभी से। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर भी L चाहिए और सबसे पहले अब मेन फोकस करने वाले हैं F1 पर। F1 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। F1 क्या होता है हमारा, ये बहुत ईजी है, मोड सबसे ईजी है। इनफैक्ट आप लोगों को भी लगता होगा क्वेश्चन आए तो मोड का ही है, बाकी किसी का ना है। मीन से तो पता नहीं सबको डर लगता है, लेकिन है ईजी। देखो इसमें क्या करते हैं आप लोगों को पता होगा, इनफैक्ट आप बोल भी रहे होगे कि इसमें सबसे बड़ा जो नंबर है उसको मार्क कर लो, तो मार्क कर लेते हैं। तो देखो ये हो गया 20 से 30 15 तक बड़ा नंबर। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हो आप, मुझे बताओ। हाँ, इसमें ये F1 हो जाता है हमारा, फिर इसके ऊपर वाला F0, इसके नीचे वाला F2। काउंटिंग तो आती है ना, तो 0 1 2 चला दो। अब इसके बाद जो 20 है ये हो जाएगा हमारा L। तो बस फॉर्मूला लगाना शुरू करो। मोड का फॉर्मूला होता है, ये रहा। मैं क्या लिखूं दोबारा, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं। L की वैल्यू है हमारी 20 प्लस F1 माइनस F0, F1 है हमारा 15, F0 है हमारा 7 अपॉन में 2F1, मतलब 15 2 सा 30, फिर माइनस का 7 और माइनस का 12 इंटू हाइट कितनी हो जाएगी, 10 में से 0 गए तो 10 हो जाएगी। अब क्या है, ये 20 है, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 अपॉन में, जब इसको माइनस करते हो कितना होता है, सोचो। तो यहाँ पर जब इसको माइनस करते तो बचेगा 11 और इसका इंटू कर देंगे 10 से, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 80 अपॉन में 11। और जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आता है डिवाइड करने के बाद, जल्दी बताओ, डिवाइड करने के बाद आता है हमारा 7.27 और जब इसको ऐड कर देंगे 27.27, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर। देन उसके बाद मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्या दिया है, कुछ 2 क्वेश्चन दिए हैं जो कि सिंपली हमारे क्या है PYQs भी है, BYQs रह चुके हैं और इवन ही लास्ट ईयर के हैं। ये मैंने सॉल्व इसलिए नहीं कराया क्योंकि मैंने आप लोगों को पूरे इस वन शॉट वीडियो में सॉल्व करा चुके हैं, तो आप लोगों का भी कुछ कर्तव्य बनता है इनको सॉल्व करना, ठीक है। तो यहाँ पर हो चुका है आप लोगों का स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का वन शॉट फिनिश। हाँ, अगर आप लोग इस वन शॉट में एंड तक रहे हो तो आप लोगों का एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला है स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से। तो ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो MRs के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।